हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बारा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारी रीड फरवरी 2025 लेवल 2 साइंस क्वेश्चन सीरीज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने करा दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास में लेटेस्ट क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विद एक्सप्लेनेशन में आपको सॉल्व कराऊंगी सभी क्वेश्चन, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन बना तो आप वो बड़े आराम से कर लेंगे। और जो क्वेश्चन आज मैं करा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर करा रही हूँ और सिलेबस को देखकर करा रही हूँ। और दूसरा, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी क्लासेस फॉलो करिएगा और सभी क्लासेस को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक सॉल्व नहीं किए हैं तो मैंने साइंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, विद एक्सप्लेनेशन कराए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सभी क्लासेस देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर कर लेना। और अगर आपका कोई डाउट और कोई आपका क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड इंटरनल जॉ इज यूज टू मेजर। वर्नियर कैलिपर्स के संदर्भ में मापने के लिए आंतरिक जबड़े का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक खोखले सिलेंडर और पाइप का आंतरिक व्यास मापा जाता है इससे। आपने लैब में देखा होगा वर्नियर कैलिपर्स को। मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ, इसका पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके का होता है। ये एक इसका इंटरनल जॉ है और ये एक्सटर्नल जॉ है। तो जो इंटरनल जॉ है इसका यूज वस्तुओं के आंतरिक आयामों यानी कि डायमीटर्स को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका उपयोग सिलेंडर, पाइप और रिंग जैसी खोखली वस्तुओं के आंतरिक व्यास को मापने के लिए किया जाता है। और जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें दो प्रकार के जो होते हैं, आपने देख लिया, इंटरनल और एक ये एक्सटर्नल। और जो एक्सटर्नल जो है उसका यूज कब करते हैं, उसका उपयोग किसी वस्तु के बाहरी आयामों को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि रॉड या गोले की थिकनेस और डायामीटर मापने के लिए किया जाता है। और वर्नियर कैलिपर्स की एक विशेषता और है कि इसका उपयोग छिद्रों या खांचों की गहराई मापने के लिए भी किया जाता है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब इज डायरेक्टेड टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को इस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करंट यानी कि धारा। करंट की दिशा के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम उपयोग किया जाता है। इस नियम में थंब धारा की दिशा को इंडिकेट करता है यानी कि इंगित करता है। और जो फिंगर होती हैं वो कर्ल अराउंड द कंडक्टर यानी कि कंडक्टर के चारों ओर मुड़ती हैं। और ये क्या इंडिकेट करती है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को इंगित करती हैं। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ अ पेंडुलम इज मूव ओवर द मून द टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन। यदि एक लोलक को चंद्रमा के ऊपर घुमाया जाए तो एक दोलन का समय क्या होगा। ए इंक्रीज होगा, बी डिक्रीज होगा, स्टे द सेम यानी कि एक जैसा रहेगा, या फिर सम टाइम इंक्रीज सम टाइम डिक्रीज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीज। अब इंक्रीज क्यों होगा, इसके पीछे का क्या कारण है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में काफी वीक है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक दोलन की अवधि लंबी हो जाएगी। अब एक चीज और मैं समझा देती हूँ, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके झूलने की अवधि किस पर डिपेंड करती है, डोरी की लंबाई पर और गुरुत्वाकर्षण कारण जो एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण पर निर्भर करती है। तो सिंपल है कि चंद्रमा पर पेंडुलम धीमी गति से घूमेगा, जिसका अर्थ है कि एक दोलन पूरा करने में उसे अधिक समय लग जाएगा। तो यहाँ पर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड अदर वेन्स। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो फुसफुसिए सिराएं होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। तो यही अंतर है पल्मोनरी वेन में और अदर वेन में। यह लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम यानी कि आलिंद तक ले जाती हैं। और जो अदर वेन है वो इसके विपरीत यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाती हैं। तो पल्मोनरी वेन जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है यानी कि अपवाद है। और यह बात भी आपको याद रखनी है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसको प्योर ब्लड भी बोलते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
उसको इम्प्योर ब्लड कहेंगे। और जो मैंने आपको टॉपिक सीरीज की जो 5th क्लास है उसमें ये चीज़ बताई भी है, तो आप लोग टॉपिक सीरीज भी जरूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं सभी क्लासेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लांट whose seed are named are classified in which group? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। ऐसे पौधों को जिम्नोस्पर्म के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है। और इस प्रकार के प्लांट में जो ओब्यूल्स होते हैं, जो बीजांड होते हैं, वो किसी भी ओवरी बॉल अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इनके क्या हो जाएंगे, पाइनस हो जाएगा, साइकस हो जाएगा, जिनको और सिकोया, ये सभी एग्जाम्पल हैं इसके। और ये जो प्लांट है वो वेस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी कि संवहनी पौधे होते हैं। ये हेट्रोस्पोर्स होते हैं, यानी कि विषम बीजाणु होते हैं। और दो प्रकार के स्पोर्स, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर बनाते हैं। अब हम समझेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन और जो ओव्यूल्स होते हैं वो फूलों के अंदर ही विकसित होते हैं। इनका बीज ओवरी से घिरा होता है। एग्जाम्पल हो जाएंगे मैंगो, राइस, व्हीट, ये सभी इनके एग्जाम्पल हैं। अब हम समझेंगे ट्रैक्योफाइटा। इनमें वे प्लांट आते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। वाटर और शुगर की कंडेंसेशन यानी कि संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम भी इनमें होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। क्रिप्टोगेम्स, इनमें वे पौधे शामिल हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। आई होप आपके सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई आपका क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि इन कॉन्सेप्ट से अगर कोई नया क्वेश्चन बना तो आप वो बड़े आराम से कर लेंगे और आपको एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइबोसोम आर साइट्स फॉर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान है और इसीलिए सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी इनको कहा जाता है। राइबोसोम को पहली बार जॉर्ज पैलिडी ने 1953 में माइक्रोस्कोप के तहत घने कणों के रूप में देखा था। ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। और मैंने जो आपको टॉपिक सीरीज कराई है उसमें भी बताया है, फर्स्ट क्लास में आपको सभी सेल ऑर्गन कराए हैं, तो वो आप लोग जरूर देख लेना। फोटोसिंथेसिस, ये तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रोसेस में जो पौधे हैं वो क्लोरोफिल, CO2, पानी और सनलाइट को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। फैट सिंथेसिस, तो फैटी एसिड का जो संश्लेषण है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ वेव आर लाइट वेव? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे। तो जो तरंगे हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं? वह तरंगे जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समकोण पर होती है, यानी कि राइट एंगल टू द मोशन होती है, उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा लाइट। जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समांतर होती है, यानी कि पैरेलल टू द मोशन होती है, उन्हें हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और साउंड वेव इसका एग्जाम्पल है। तो आप लोग ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट कॉजेज रूट प्रेशर टू बी जनरेटेड इन अ प्लांट? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सक्रिय अवशोषण। तो पौधों में जड़दाब जाइलम में मिनरल आयन खनिज आयनों के एक्टिव एब्जॉर्प्शन द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, ये हमसे पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर एज कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो सही है कि पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, पौधों में क्लोरोफिल होता है, तो ये भी सही है। प्लांट सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि जो पौधे हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है जो कि प्लांट को सुरक्षित रखती है और उन्हें कठोर संरचना प्रदान करती है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहले की दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच जूस सिक्रेटेड बाय द ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस जो है वो लिवर द्वारा सीक्रेट होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होती है।
बाइल जूस भोजन को एल्कलाइन यानी कि क्षारीय बनाने और फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में मदद करता है। और जो पैनक्रियाटिक जूस है ये पैनक्रियाज द्वारा स्रावित होता है। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लियस और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। अब जो HCl है, आप सभी जानते हैं कि HCl क्या करता है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। और HCl जो है वो ह्यूमन स्टमक में नेचुरली उत्पादित होता है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि मानव पेट में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है या फिर प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। निम्नलिखित में से किस जलीय जानवर में गलफड़े नहीं होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, व्हेल। गिल्स जो है वो मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि जलीय जीवों में पाए जाने वाला श्वसन अंग है। गिल्स किसमें प्रेजेंट होता है? ऑक्टोपस में होता है, स्क्वैड, क्लाउनफिश, टैडपोल, प्रोन, इन सभी में गिल्स पाया जाता है। और जो व्हेल है इसका श्वसन अंग क्या है? लंग्स। तो आप लोग याद रखेंगे। अब मैं आपके साथ एक टेबल शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें एक साइड एनिमल दिए हैं और दूसरी साइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया है। तो आप लोग इसकी 2 से 3 बार रीडिंग कर लेना, आपको ये याद हो जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिस्ट आपके साथ शेयर की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ एन ओवरी इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है वर्जिन फ्रूट, जो कि पोलन द्वारा फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता के बिना ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो सिमिलरिटी टू अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका से समानता दर्शाता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल के समान आकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों का अपना सर्कुलर डीएनए होता है और दोनों बाइनरी फिजन यानी कि द्विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। तो ये सभी पॉइंट है जो कि इनमें समानता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन के। देखिए विटामिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरे पास पूरी लिस्ट है विटामिन की, उसमें सभी विटामिन दिए हैं और उनके केमिकल नेम दिए हैं, जो भी डिसीज होती हैं विटामिन से वो दी हुई हैं और सोर्सेज दिए हैं। तो पूरी एक लिस्ट है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच पॉइंट ऑफ द अर्थ इज देयर नो ग्रेविटी। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर। और इस स्थान पर ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन है यानी कि त्वरण है वो शून्य है। तो आप लोग सभी पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपको हर क्लास में मैं 5 क्वेश्चन ऐड करती जाऊंगी। तो आप लोग ये क्वेश्चन सीरीज जरूर फॉलो करना। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ये सभी क्वेश्चन आपको रीट एग्जाम क्लियर करने में और लेवल 2 साइंस में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन सीरीज को जरूर फॉलो करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी रीट एग्जाम को क्लियर करने में। देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।